यहीं पाठ करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। यहाँ पे जो 500वें कलश स्थापित किया जाता है नवरात्र में गुरुजी, तो क्या लगता है भारत में ये पहला काली मंदिर होना चाहिए गुरुजी? जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय पहला ही था। अब कोई और आगे आ गया हो मैं जानता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ कोई नहीं है। मेरी मंशा थी कि गरीब से गरीब आदमी भी दशहरा की पूजा कर सके, शक्ति की आराधना कर सके। एक मिनिमम राशि में 500 में अगर कोई भक्त घर में कराता है तो 500 में कलश का सामान तक नहीं होगा। लगातार कितने साल से कर रही हैं? यही कोई 14-15 साल से कर रही हूँ। 14-15 साल से कर रही हैं जी। ऐसे में इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति यानी कि काली मंदिर, और आप देख सकते हैं यही वो बालक है। जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जी हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज गुरु जी निकल पड़े हैं जो 10 महाविद्या के साधक हैं, जो साधना करते हैं, और उनको हवन कराने के लिए अब गुरु जी निकल पड़े हैं और माँ के समक्ष आशीर्वाद लेते हुए गुरु जी, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग भक्त देख रहे हैं गुरु जी को, तो ये खुद स्वयं ही हवन कराते हैं। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि गुरु जी आ चुके हैं साधना गिरी कक्ष, जहाँ हवन कुंड बना हुआ है, वहाँ पे हवन कराते हैं गुरु जी। सारे भक्त इंतजार में ही थे कि कब गुरु जी आए और हवन की प्रक्रिया, जो साधक हैं 10 महाविद्या के साधक हैं, ये जितने भी भक्त बैठे हैं सारे लोग साधक हैं और सारे लोग इंतजार में थे। क्रिंग रिंग भुवनेश्वरी ह्रीं क्लीं स्वाहा, 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 क्रिंग रिंग भुवनेश्वरी ह्रीं क्लीं स्वाहा। आज नवरात्र का तीसरा दिन गुरु जी, और आज हवन कराएं। आज किस देवी की पूजा की गई गुरु जी? 10 महाविद्या की जो प्रधान देवी माँ काली हैं आदिशक्ति, उनके तीसरे शक्ति की पूजा की गई। और तीसरा शक्ति माँ भुवनेश्वरी है। और माँ भुवनेश्वरी जब माँ काली को भुवन की सब सुख देना होता है तो माँ भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट होकर उन्हें भुवन की सुखों को प्रदान करती है। आज जो लोग माँ भुवनेश्वरी की साधना करते हैं, उनके अगर सही दिल से कर रहे हैं, सही मंत्र के उच्चारण कर रहे हैं, तो भुवन में जितनी सुख सुविधाएँ हैं लगभग उनके लायक जो है माँ जरूर देती है। इसलिए भुवनेश्वरी की पूजा मतलब भुवन में कभी भी आपको, भुवन में पृथ्वी कहा गया है, इस पृथ्वी पर किसी प्रकार की दुख नहीं होगी। तो ऐसे में गुरु जी आप हवन कराते हैं तो आपके शिष्य तो काफ़ी हैं गुरु जी, तो क्या ये शिष्य इस हवन को नहीं करा सकते हैं कि स्वयं आप कराते हैं? इसके पीछे क्या कारण है गुरु जी कि आप स्वयं कराते हैं? तंत्र की कुछ क्रियाएं हैं जो आप तंत्र पढ़ेंगे, योगिनी तंत्र, महानिवान तंत्र, उसमें कुछ क्रियाएं को गुप्त कहा गया है जो आम भक्त नहीं जाने। कहा गया अनाधिकार व्यक्ति को भी नहीं बताना चाहिए। कहा गया कि अनाधिकार व्यक्ति को कभी गुप्त रहस्य को न बताए, यहाँ तक कि अपने धन दे दे, अपने प्राण तक दे दे, लेकिन इस गुप्त रहस्य को किसी अनाधिकार व्यक्ति के सामने प्रस्तुत न करें। इसलिए तंत्र का ये मूल सूत्र है। इसलिए कोई भी तंत्र साधक जो उत्तम है अपने मूल रहस्य को किसी को नहीं बताते। ऐसे में गुरु जी काली मंदिर जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है गुरु जी, लेकिन देखा जाता है कि यहाँ पे जो 500वें कलश स्थापित किया जाता है नवरात्र में गुरु जी, तो क्या लगता है भारत में ये पहला काली मंदिर होना चाहिए गुरु जी? जिस समय स्टार्ट हुआ था उस समय पहला ही था। अब कोई और आगे आ गया हो मैं जानता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ कोई नहीं है जी। तो बिहार का पहला कहा जा सकता है गुरु जी? इसके पीछे पहला और पिछड़ा होने की मेरी मंशा नहीं थी। मेरी मंशा थी कि गरीब से गरीब आदमी भी दशहरा की पूजा कर सके, शक्ति की आराधना कर सके। एक मिनिमम राशि में 500 में अगर कोई भक्त घर में कराता है तो 500 में कलश का सामान तक नहीं होगा। और पंडित जी दक्षिणा लेंगे 2000-3000, यहाँ 500 में आपको सब कुछ मिलता है। तो मेरा लक्ष्य ये था, मुझे नंबर 1 और नंबर 2 बनने की चेष्टा नहीं थी। अगर नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, और लोगों को भी ये काम करना चाहिए जिसमें गरीबों का उद्धार हो सके, निर्धन भी पूजा देवी की आराधना कर सके, इसलिए मैंने किया। यानी सारे भक्तों को देखते हुए 500 उसका प्राइस रखा, रुपया रखा कि ताकि सारे लोग कलश रख सकें। आज 500 है, महंगाई बहुत बढ़ने का है। जब इसका स्टार्ट हुआ था 51 रुपया से हुआ था, मात्र 51 रुपया। हाँ, 51 रुपया से स्टार्ट हुआ, 75 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ, आज 500 है। हो सकता है आने वाला कुछ दिन के बाद 700 हो जाए, उसके बाद 1000 हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब भी जितना होगा वो शायद समाज
में जो अगर आप घर पर पूजा करते हैं उससे कम ही होगा। गुरुजी हवन कराते हैं, तो कैसा आप लोग को लगता है जब आप लोग 10 महाविद्या का पाठ करती हैं, जाप करती हैं, तो किस तरह से आप लोग को महसूस होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, जी, ये कब से कर रही हैं? हम तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी सालों से। तो ये मंत्र करने से कुछ फ़ायदा वायदा मिला है कि नहीं आप लोग? जी, बहुत फ़ायदा मिला है, शक्ति मिला है, आगे करने की शक्ति मिला है। घर परिवार में किस तरह से सुख शांति मिल रहता है कि नहीं? ये 10 महाविद्या का आप जाप करती हैं, बहुत जैसे है। गुरुजी तो बताते हैं कि शांति होता है। हाँ, शांति मिलता है, बहुत मिलता है। सबसे बड़ा मन की शांति मिलती है। हाँ। मन का शांति है तो सब जगह शांति है। हाँ, लगातार कितने साल से कर रही हैं आप? यही कोई 14-15 साल से कर रही हूँ। 14-15 साल से कर रही हैं। जी, ये नवरात्रा भी करती है क्या? हाँ, दोनों नवरात्र हम करते हैं। यानी भूखे प्यासे? नहीं, पानी पीते हैं, फल खाते हैं बस। अच्छा। भूखे प्यासे तो नहीं करते। फलाहार पे ही? हाँ, फलाहार पे ही है। अच्छा, चलिए और भी कुछ महिला भक्त हैं, उनसे भी हम बात। क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। अच्छा ज्योति जी, आप कब से कर रही हैं ये 10 महाविद्या का पाठ? 5-6 साल से। 5-6 साल हो गया। जी, कैसा लगता है पाठ करके? मन को शांति मिलता है? ये बहुत शांति मिलता है मन को। जी, यही पाठ करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अच्छा, इस पाठ को करने से पुत्र की प्राप्ति हो गई है? जी। क्या बात है, जितने भी देश के लोग देख रहे हैं, एक महिला है, भक्त है, जो 10 महाविद्या का यानी कि पाठ यानी लगातार 3-4 साल से कर रही हैं। ऐसे में इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति यानी कि काली मंदिर, और आप देख सकते हैं यही वो बालक है। साल से शुरू किए, उसी साल इसका प्राप्ति हुआ है हमको। अच्छा, शुरुआत से ही? जी। अच्छा, तो काफी यानी कि खुशी का माहौल होगा वो? जी, बहुत खुशी का माहौल। और लगातार आप करते आ रही जी, हैं? उसके बाद से लगातार करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिधान। अच्छा, तो आप आते हैं काली मंदिर में? हाँ, अच्छा लगता है? काली माँ को देखे हैं कि नहीं? देखो, देखे हैं। अच्छा, वो आशीर्वाद लिए हैं कि नहीं उनसे? ले आओ। लेते हैं आशीर्वाद?